आज देखिए हम लोग अपना मॉनेटरी पॉलिसी वाला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मनी, इट्स नेचर, फंक्शंस एंड रोल। पहले जब हम पैसा के बारे में समझेंगे तभी जाकर के प्रॉपर तरीके से हमें मॉनेटरी पॉलिसी समझ में। अब देखिए सबसे एंशिएंट टाइम में यदि हम एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करेंगे तो जब हम एवोल्यूशन ऑफ मनी इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होगा? इंडस वैली देखिएगा कि लोग क्या करते हैं, अभी भी गांव घर में होता है ना कि मान के चलिए कि जैसे अपने इधर आम होता है काफी बिहार में, तो आप देखिएगा कई बार कि गांव घर में कुछ लोग आते हैं तो मतलब आम के लिए आप क्या कुछ धान दे दीजिए तो आम मिल जाता है, या कुछ आम दे दीजिए तो कोई वो साड़ी वाड़ी वाले जो आते हैं तो कुछ दे दीजिए तो वो ले लेते हैं। इस तरीके का जब सिस्टम होगा कि दो लोग आपस में कुछ ले दे करके ट्रेड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसमें ध्यान रखिएगा किसी मनी की जरूरत नहीं पड़ती है बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में किसी मनी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। केवल दो लोग क्या करेंगे कि अपने वस्तु को ले दे करके काम करने का प्रयास करते हैं। गांव में आवाज अभी स्क्रीन वो हो गया था क्या नेट रुक गया था सर अभी। उधर आपके इधर दिक्कत होगा नेट का, यहाँ तो सही है। मैं ये बोल रहा हूँ लगता है दिक्कत है क्या? मैं ये बोल रहा हाँ। हूँ कि बार्टर सिस्टम में बेसिकली क्या होगा कि बार्टर सिस्टम में जो मूल रूप से चीजें हैं कि जब दो लोग आपस में ट्रेड करेंगे, अदला बदली करेंगे वस्तुओं की, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। गांव में आपको ध्यान होगा, कभी प्रॉपर गांव गए हैं देहात? जी सर, हम लोगों का कामत है। हाँ, तो उधर जाइएगा, उधर जाइएगा तो अभी भी देखिएगा कि बर्फ के गोले बिकने आते हैं। और बर्फ वाले में वो भी चीज है कि आप पैसे से भी खरीद लीजिए, लेकिन आप धान दे दीजिए तो धान से भी दे देता है, गेहूं दे दीजिए उसके उसमें रिटर्न में भी दे देगा। तो जब इस टाइप का कोई सिस्टम होगा कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मम्मी बताती है ये कहानी सर, मम्मी लोग अपने टाइम में ऐसे ही करती थी, कुछ धान वान लेकिन देके। हाँ। लेकिन इस बार्टर सिस्टम के साथ क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व करेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ये बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम के साथ कुछ डिफिकल्टीज हैं। अब डिफिकल्टी क्या होगा? पहली डिफिकल्टी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है आप सामने वाले से तभी चीजों को एक्सचेंज करिएगा जबकि उसको भी उस चीज की जरूरत होगी। मान लीजिए कि दो लोग हैं बार्टर सिस्टम में, एक के पास चावल है और एक के पास गेहूं है और बाकियों के पास दाल है। अब चावल वाले को यदि दाल खाने का मन कर जाए तो क्या करेगा? पहले तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास दाल होगी और उसमें भी ऐसे व्यक्ति के पास जो कि चावल से दाल को बदलने के लिए इच्छुक होगा। जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते किसी के साथ। हाँ। तो इस तरीके का यदि सिस्टम हो गया तब तो समझिए पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगा। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत होती है। दो लोग जब तक दोनों को जरूरत नहीं होगी तब तक बार्टर सिस्टम काम नहीं करे। दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। अब क्या होता है कि कोई स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ अकाउंट नहीं है। कोई स्टैंडर्ड यूनिट मीडियम ऑफ अकाउंट का मतलब इस वजह का है कि कोई खास, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी 1 किलो आलू का दाम 10 रुपया है,
तो अपने आप में सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन पहले किलोग्राम अपने आप में यूनिट है, इधर पैसे का अपना यूनिट है, जो कि दोनों के बीच समावेश रखता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से, या मान लीजिए कि कुछ इस टाइप की चीजों की वजह से आपको कोई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मेजरमेंट का। जैसे किसी को घोड़े चाहिए बार्टर सिस्टम में और किसी के पास गाय है, तो मान लीजिए कि अब उसको घोड़ा चाहिए, उसके पास 10 गाय है, तो वो क्या करेगा, 2 गाय के बदला 1 घोड़ा ले लेगा। अब एक आदमी तो 2 गाय से ले लिया, मान लीजिए किसी के पास ऊंट है, 1 ऊंट पकड़ा करके वो घोड़ा ले लिया, या मान लीजिए कि बकरियां हैं किसी के पास, तो बकरियों के बदले में घोड़ा ले लिया। तो क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट हुआ इसका? नहीं। वाटर सिस्टम वाला तो जैसे जैसे चल रहा है, जिसको जैसे सुविधा लग रहा है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चीजों को ट्रेड कर रहा है अपना वैल्यू के हिसाब से, अपना वैल्यू वो डिसाइड किया, फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम के साथ? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिविजन ऑफ गुड्स। किसी वस्तु के लिए या उसके बंटवारे के लिए सब डिवीजन ऑफ गुड्स इम्पॉसिबल है। इसमें इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीजन ऑफ गुड्स को समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 बकरियां हैं और आपको टमाटर खाने की इच्छा है, तो आप क्या करिएगा, उस बकरी से ही तो टमाटर का ट्रेड करिएगा। और 1 किलो टमाटर यदि आप लीजिएगा तो ऐसा तो नहीं करिएगा, कहिए कि मैं बकरी का गर्दन काट के तुमको दे देती हूँ और बाकी बकरी मैं खुद अपने पास रख लूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। वो मान लीजिए कि वो आपको टमाटर देगा तो आप बकरी पकड़ाइएगा इधर से। तो क्या ये सब डिवीजन हुआ या इक्वलिटी हुआ, स्टैंडर्ड हुआ इसका? नहीं हो पाया। नहीं, हो सकता है सिस्टम में, हाँ हो सकता है इस बार्टर सिस्टम में जिसकी चीजों का डिमांड ज्यादा हो उसको प्रॉफिट हो जाए, कुछ अच्छी चीज मिल जाए। चौथा क्या था? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस चीज से आप ट्रेड कर रहे हैं हो सकता है सामने वाली पार्टी को उसके बारे में ही ना पता हो। इस तरीके की चीजें इसमें समस्याएं बार्टर सिस्टम में थी। साथ ही क्या था? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फिजिबल। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फिजिबल। ये देखिए, बहुत बड़े और कॉस्टली गुड्स को, या मतलब ये कहिए कि स्पेसिफिकेशन ऑफ लेबर, इसको भी बार्टर सिस्टम प्रमोट नहीं करता है। अभी देखिए सत्या नडेला कौन है? गूगल के या मतलब इसके गूगल के सीईओ है, ठीक है, या सीईओ। हाँ सुंदर पिचाई भी इंडियन है जो अमेरिका में काम करते हैं। हाँ इसी सब में गूगल या फेसबुक इसी सब में कहीं पर है। अब एक चीज देखिए, इनको पता था या इन्होंने मेहनत करी, पैसा कमाना था, आईआईटी वगैरह किया, फिर विदेश गए, फिर जाकर के कमाए। अब बार्टर सिस्टम में क्या है कि आप यदि मानिए कि तोप भी बना लीजिएगा तो उस तोप को आपको एक्सचेंज किसके साथ करना है? भेड़ के साथ, बकरी के साथ, गाय के साथ। कुछ पैसा तो है नहीं। तो जब आपको पता है कि एवज में आपको भेड़ बकरी गाय ही मिलना है तो काहे का इतना मगजमारी करना है यार। सत्या नडेला यदि बार्टर सिस्टम में होता तो कभी वो बड़ी कंपनी का सीईओ हो पाता? नहीं हो पाता। कारण उसको किस चीज से अपने मतलब वर्क को किससे आउटपुट के साथ एक्सचेंज करना पड़ता? भेड़ के साथ, गधे के साथ, गाय के साथ। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बहुत सिमटा हुआ होता। इसमें इंडस्ट्री या इस तरह की चीजों की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ खाना और जितना बेसिक नीड्स है उसी के लिए हम लोग जी रहे होते। बहुत ही मतलब पिछड़ा या जो कह लीजिए वैसा होता है। कहने का मतलब हो गया कि बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन ऑफ लेबर, जिसको कि कहा जाता है कि बड़ी और कॉस्टली गुड्स, इनको भी प्रमोट नहीं करता है। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार्टर सिस्टम में। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम कुड वर्क। बार्टर सिस्टम कहाँ काम करेगा? इन अ प्रिमिटिव इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि प्रिमिटिव है, स्टार्ट हुई है, उस प्रिमिटिव इकोनॉमी में ही क्या करेगा? बार्टर सिस्टम काम करेगा। वेयर लाइफ वॉज सिंपल, जहां पर जीवन क्या है? सरल है। सेल्फ सफिशिएंट, लोग क्या है? अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, जरूरत ही नहीं है बाहरी दुनिया।
जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा और स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ेगा, बार्टर सिस्टम अपने आप में इनसफिशिएंट हो जाएगा। इन नीड्स को बार्टर सिस्टम क्या करेगा? नॉट फुलफिल, इसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर? जी सर। इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का एवोल्यूशन। सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी। अब सवाल ये उठता है कि कमोडिटी मनी क्या है? अच्छा आप बताइए, आपने कभी कौड़ियों का नाम सुना है या कौड़ी को देखा है? जी सर। गांव घर में जो पहले कौड़ी चलता था, आज भी अपने इधर कहते हैं ना कि कौड़ियों के भाव चीजें बिक गई। कौड़ी भाई मेरे समुद्र से निकलता है। हाँ, समुद्र से निकलता है। कहीं ना कहीं कौड़ी क्या था, अपने आप में भारत में कमोडिटी मनी था। कमोडिटी मनी का मतलब होगा कि कुछ एक समाज या मान लीजिए कि कोई एक सोसाइटी जब आपस में मिलके किसी एक चीज को, सर्वग्राही चीज को मिलकर के क्या करेगा कि उस एरिया के लिए किसी एक मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किसी वस्तु को डिनोट करेगा, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी मनी। जैसे हमारे इधर कौड़ी थी, और ये देखिए हर जगह रहा है, ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया में ही कौड़ी रहा है। यूएसए में था, यूएसए में ग्रेट में, हाँ धातु का, मेटल का कुछ होगा। मेटल बाद में आएगा, मेटल बाद में। अमेरिका वाले क्या करते थे, तो सिगरेट को या तंबाकू को मानते थे कमोडिटी मनी के रूप में काम करवाते थे। सिगरेट तंबाकू सर? तंबाकू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सिगरेट भी अपने आप में कमोडिटी मनी के रूप में यूज आया है। और शुरुआती जो अमेरिकन थे, जब अमेरिका डेवलप नहीं हुआ था तो उस समय तंबाकू अपने आप में कमोडिटी मनी के रूप में यूज किया जाता था, क्योंकि सभी लोग यूज कर सकते थे उसको, सभी जगह पे वो जो जाता, मतलब मान लीजिए कि दोनों फायदा होता है इससे। आप काम कर लिए तो कर लिए, नहीं तो उसको गांजा की तरह धूप भी लीजिएगा तो दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमोडिटी मनी क्या होगा, उस पूरे एरिया में अपने आप में एक सर्वग्राही कोई ऐसी चीज होगी जिसको कि मनी के रूप में या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या है अपने आप में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसके रूप में वो क्या होगा, यूज किया जाए। ठीक, अब देखिए जैसे भारत में हम लोग कौड़ी का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कौड़ी समझिए। अभी भी अपने इधर गांव देहात में कौड़ी यूज किया जाता है, मतलब दीपावली के रात में कौड़ियां खेली जाती हैं। ये माना जाता है कि अपने आप में ये मीडियम ऑफ था, कहीं ना कहीं पैसे से संबोधित किया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसमें कौड़ी को चढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के साथ प्रॉब्लम क्या था कि ये बेसिकली एक जगह से दूसरे कमोडिटी में काम नहीं चल सकता था, या एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में काम नहीं चल सकता था। मान लीजिए कि हमारी सोसाइटी, हमने क्या किया कि कमोडिटी मनी के रूप में कौड़ी को यूज कर लिया, सामने वाली सोसाइटी को पता ही नहीं है कौड़ी क्या है, तो उसके लिए तो बेकार की चीज है। दूसरा बात क्या था कि इन कमोडिटी मनी से आप बड़े बड़े जानवर को खरीद नहीं सकते थे। गाय बैल भैंस इन सब चीजों का क्या था कि बेसिकली मतलब यूं कहिए कि उससे इनको ट्रेड करना मुश्किल था। अब तंबाकू से आप गाय खरीदने जाइएगा, कहां तक पॉसिबल होता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कमोडिटी मनी के साथ, कि इसकी वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती थी। चौथा प्रॉब्लम क्या था कि इसको स्टोर करना और ट्रांसफर करना मुश्किल था। मान लीजिए कि अपने लोगों के लिए, मतलब बिहार में मान लीजिए कि कमोडिटी मनी चल रही है तंबाकू, और मिश्रा जी को यदि आपको 1 लाख रुपए पे करना हो चाणक्य वालों को तंबाकू के रूप में, तो सोचिए कितना तंबाकू भर के ले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें अपने आप में क्या था, और ये बेसिकली क्या था कि मतलब खराब भी हो सकता था। अब तंबाकू है, रखे रखे सड़ जाएगा।
एक टाइम के बाद यूज नहीं हो पाएगा। तो ये सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके वजह से, और धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप कर रही थी, तो इन सब चीजों की वजह से क्या था, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेबर को भी ये प्रमोट नहीं करता था। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो गया, मेटेलिक मनी का आविष्कार हुआ। ये जो अपना मेटेलिक मनी है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो सोना चांदी ये सब चीजें आती हैं, मेटेलिक मनी इसकी आविष्कार हुई। अब ध्यान रखिएगा, मेटेलिक मनी को जो बनाया गया, इस वजह से नहीं बनाया गया क्योंकि वो मेटल है और काफी महंगे हैं, इस वजह से बनाया गया क्योंकि वो प्रीसस हैं। वो प्रीसस हैं, इस वजह से नहीं बनाया गया, वो इस वजह से बनाया गया क्योंकि वो मात्रा में कम है, स्केयर है। अब ज्यादा मात्रा में होगा, सबों के पास आ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, घर में उसको छाप लेंगे। भले ही सोना ही है, सबों के पास सोना अवेलेबल हो जाए तो क्या होगा, सोना की क्या वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कम मात्रा में है तभी तो लोगों के पास उसकी पहुंच नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, ये क्या था, ये देखिए, सुपीरियरिटी ऑफ प्रीशियस मेटल्स, इसी को बनाया गया, जैसे गोल्ड सिल्वर, इनको मॉनेटरी यूज के लिए यूज किया गया। अब इनको क्या किया जा सकता था, इन मेटेलिक मनी को क्या किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता था, स्टोर किया जा सकता था, ये खराब नहीं हो सकते थे, और अपने आप में कहीं ना कहीं राइट डिग्री ऑफ स्कार्सिटी की भी बात करते थे। और ये बेसिकली नाइदर इंक्रीज नॉट डिमिनिश द क्वांटिटी एक्सेप्ट ग्रेजुअली, ये बेसिकली न इनको डिमिनिश किया जा सकता था इनकी क्वांटिटी को, ये धीरे धीरे ही हो सकते थे, अचानक से ये खराब नहीं हो सकते। लेकिन अब इसके साथ भी ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि हमें फिर से नई चीज को ढूंढना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, मेटेलिक मनी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। मानिए सोने का सिक्का है, और आप मानिए कि चाणक्य आईएएस एकेडमी को 1 लाख रुपए आप फीस देने जा रहे हैं, या मान लीजिए कि कहीं और जगह आप पैसा देने जा रहे हैं, रास्ते में चोर को पता लग गया, उसने क्या किया, सारा सामान उड़ा दिया। साथ ही साथ क्या था कि कई बार क्या होता है कि मेटल्स का डिबेसमेंट होता चला जाता है। मेटल्स का डिबेसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे अकबर वगैरह के टाइम पर देखिएगा तो काफी अच्छा, या मान लीजिए कि मौर्य पीरियड में भी देखिएगा तो अशोका टाइम तक जो चीजें थी ये काफी अच्छी थी। लेकिन अशोका के बाद जैसे जैसे परवर्ती मौर्य शासक होते गए, लेटर मौर्य रूलर्स होते चले गए, तो इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक करती चली गई, और उस समय के जो मेटल्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड एलॉय के रूप में ज्यादा वो मिले हैं, और मतलब प्योर गोल्ड या सिल्वर के रूप में कम मेटल्स मिले हैं। अब जब मिक्स्ड एलॉय के सिक्के आप चलाइएगा तो क्या होगा, जनता का अर्थव्यवस्था में विश्वास खत्म होता चला जाएगा और इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर जाएगी। फॉर एग्जांपल आप मोहम्मद बिन तुगलक का ले सकते हैं, सांकेतिक मुद्रा का चलाया था, चमड़े के सिक्के चलवाए थे। हाँ जी सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि मेटेलिक मनी के साथ ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब मेटेलिक मनी के बाद जो मनी का आविष्कार होता है दैट इज पेपर करेंसी, पेपर मनी। अब इसे हमें पढ़ना है। अब तो कार्ड में आ गया है। हाँ, अब इसके बाद जिस मनी का आविष्कार होगा वो है पेपर मनी। अब इसमें ध्यान रखिएगा